पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली भारतीय सेना पर सियासी ओछी जुबान ने हिंदुस्तान को गुस्से से भर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर घटिया बयान देने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं होने से भड़की कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने कहा है कि अगर विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता तो देश यही समझेगी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व विजय शाह को बचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस इसे लेकर हल्ला बोल रही है। हालांकि जिस तरह से सेना को लेकर भी इस देश में सियासत हो रही है, लगातार कभी जाति पर बात होती है तो कभी धर्म को लेकर बात होती है, इसे लेकर कहीं ना कहीं देश की जनता में भी नाराजगी है और एक ये बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि विजय शाह की बर्खास्तगी को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी अपना रुख साफ करे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर निहायत घटिया बयानबाजी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर कोई आंच नहीं आई। जनता के भारी गुस्से और विपक्ष की मांग के बावजूद न तो विजय शाह का मंत्री पद छीना और न ही मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। ऐसे में नेता विपक्ष की अगुवाई में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजभवन के घेराव के लिए कूच कर गए। कांग्रेसियों ने राज्यपाल के सामने अपनी मांग तो रख दी, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। आप पिछले 3 दिन से चल रहा है जिस प्रकार से मंत्री विजय शाह, जिन्होंने सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ बयान करे, अवरट टिप्पणी करी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। हम चाहते हैं कि उसका इस्तीफा हो। जन भावना है, क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी सेना से बड़ी हो गई है? मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए। अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी क्यों चुप है? कांग्रेसियों के प्रदर्शन और उनके साथ पुलिस के सलूक पर कड़ा एतराज जताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पर इसका वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, मध्य प्रदेश में सेना का अपमान करने वाले बीजेपी के मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारी सेना की जाबाज बेटियों के बारे में दिए गए अपमानजनक बयान के विरोध में आज मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह सिंघार ने कांग्रेस साथियों के साथ राजभवन का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ये देश सेना का अपमान नहीं सहेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी। असलियत यह है कि अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग को कांग्रेस का नाटक बताया, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद अगर विजय शाह मंत्री बने हुए हैं तो असली अपराधी बीजेपी है। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। बेशर्मी की हद होती है। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सरकार सोती रहती है। एफआईआर लिखी जाती है, वो भी एफआईआर आधे अधूरे मन से, जिस पर डांट पड़ी है हाईकोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई, पर इनके मंत्री मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने
जो टिप्पणी की है उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले भी ये मंत्री जी आदतन कुछ न कुछ बोल जाते रहे। जब वो व्यक्तिगत किसी का अपमान करें तो उसको तो मंत्रिपरिषद से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन जब भारत माता का अपमान करें, भारत की सेना का अपमान करें, भारत की एक बहादुर बेटी का अपमान करें, सोफिया कुरैशी का, तो अभी तक वो नहीं निकालेंगे। इधर बीजेपी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव के बयान को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि रामगोपाल यादव ने सेना का अपमान नहीं किया है। बीजेपी खुद जातिवादी पार्टी है और दूसरों पर जातिवादी होने का आरोप लगाती है।